हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का पार्ट 2 अवर यूनिवर्स। हमारा ब्रह्मांड चल रहा था। क्या चल रहा था? हमारा ब्रह्मांड। तो ये चैप्टर चल रहा था हमारा ब्रह्मांड। तो इसमें जो है बात चल रही थी, ठीक है। तो अवर यूनिवर्स मतलब हमारा ब्रह्मांड। तो क्लास 8 पार्ट 2 अवर यूनिवर्स मतलब हमारा ब्रह्मांड चैप्टर है। आज पढ़ेंगे, सबसे पहली बात पढ़ेंगे ग्रह के बारे में। क्या पढ़ेंगे? ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है। तो ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारी पृथ्वी और बाकी जितने भी खगोलीय पिंड है वो सूर्य के क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य के चारों तरफ क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। जितने भी पिंड हैं हमारे पृथ्वी और बहुत सारे पिंड जो है वो सूरज के क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। और सूरज के जितने भी चारों जितने भी खगोलीय पिंड है उन सभी का समूह क्या कहलाता है? सौर परिवार या सौर मंडल कहलाता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? ग्रह किसे कहा जाता है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को, जो ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्लैनेट। क्या कहते हैं? प्लैनेट। तो ऐसे खगोलीय पिंड व खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। अभी तक खोजे गए ग्रह कितने हैं? 8 हैं। कितने? 8। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम ग्रह की बात करें, प्लैनेट किसे कहते हैं? प्लैनेट। तो ग्रह किसे कहता है? ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको कहा जाता है ग्रह। क्या कहा था? ग्रह। ग्रह कितने? 8। ग्रह 8 है। नंबर है कौन है? बुध। फिर कौन है? बृहस्पति। बुध, बृहस्पति। फिर शुक्र, फिर शनि, फिर मंगल, फिर अरुण, फिर वरुण। तो ये कितने ग्रह हैं? अभी तो 3 और 4 7 हुए। तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, मंगल और क्या होता है? बृहस्पति। तो यहाँ पर ये कितने ग्रह? 9। एक और ग्रह था तो बुध, हाँ बृहस्पति 2 बार हो गया। तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ठीक है, मंगल, अरुण, वरुण और एक ग्रह छूट रहा है, कौन है? पृथ्वी। हमारी पृथ्वी तो भूल ही गए, जिस पर हम रह रहे हैं उसी को भूले जा रहे हैं। तो यहाँ पे रखेंगे कितने ग्रह? ग्रह 8 हैं। तो ग्रह क्या होते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। अभी तक ज्ञात ग्रह कितने हैं? 8, ठीक है। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, अरुण, वरुण, पृथ्वी, ये 8 ग्रह हैं। एक और ग्रह माना जाता था जिसको हम कहते हैं प्लूटो। क्या? प्लूटो, जिसको हम यम कहते थे, ठीक है। इसको माना गया था, लेकिन ये एक क्षुद्र ग्रह है। ये क्या? क्षुद्र। इसको हम बौना ग्रह भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बौना। अगर इसको आपने ग्रह माना तो कुल मिलाकर आपके ग्रह कितने हो गए? 9। तो ग्रह कुल मिलाकर 9 है। नंबर 1 बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, अरुण, वरुण, पृथ्वी। और जो 9वां ग्रह है जिसको हम बौना ग्रह कहते हैं, जिसको हम यम अर्थात प्लूटो कहते हैं, जिसको हम क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। तो ये बात याद रखेंगे कि ये सारे के सारे, ये सभी सूरज के चारों ओर क्या कर रहे हैं? दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहे हैं। तो इस ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर क्या लगा रहे हैं? वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ऐसे खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? ग्रह। यानी वे खगोलीय पिंड जो सूरज के चक्कर लगाते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? खगोलीय ग्रह कहा जाता है, प्लैनेट कहा जाता है। तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, अरुण, वरुण, पृथ्वी। पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। पृथ्वी को क्या कहता है? नीला ग्रह। सबसे भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति। क्या?
बृहस्पति। सबसे भारी और बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। ठीक है, ठीक, याद रखेंगे कि नहीं? और बाकी आपको बताएंगे। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो ग्रह क्या है? ग्रह कई प्रकार के होते हैं, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, अरुण, वरुण। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। तो यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, बुध जो होता है, बुध जो है वो सूर्य के सबसे क्या है? निकट ग्रह है। बुध सूर्य के सबसे क्या है? निकट का ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध। ठीक है, निकट होने के कारण यहाँ सबसे क्या है? सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन है? बुध। बुध सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, तो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह होता है उसको क्या कहते हैं? बुध। बुध सबसे निकट सूर्य के होने के कारण या सबसे क्या है? गर्म ग्रह। सबसे क्या है? गर्म। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। और पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। पृथ्वी क्या होती है? नीला ग्रह। और वरुण जो है, वरुण जो है उसको क्या कहेंगे? वरुण जो है सबसे पृथ्वी के क्या है? दूर है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन है? वरुण। सूर्य के सबसे दूर ग्रह वरुण है, इसलिए यह सबसे क्या है? सबसे ठंडा है। सबसे ठंडा ग्रह कौन है? नेपच्यून, यानी कि वरुण। सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। ठीक है, अच्छा, बुध क्या है? सबसे गर्म ग्रह। सबसे निकट कौन है? बुध। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है वरुण। जो सूर्य के जितने निकट होगा वह उतना गर्म होगा। सबसे दूर वरुण है, वह सबसे क्या है? ठंडा ग्रह। सबसे क्या है? सबसे ठंडा ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, प्लूटो को बौना ग्रह या क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और बुध सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। बुध सबसे कौन है? सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे छोटा कौन है? बुध सबसे छोटा ग्रह है। इस बात को क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक, तो ये बात हो गई। तो सूर्य के हम बात यहाँ पर कर रहे थे, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा था? ग्रह। अब बात करेंगे हम उपग्रह की। बात क्या करेंगे? उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह। तो सूर्य के चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और उपग्रह किसे कहेंगे? धन। क्या होगा? उपग्रह। इसको कहते हैं, उपग्रह को कहते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट। तो ग्रह क्या होता है? सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं? जैसे ये क्या है? ग्रह। अब ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? उपग्रह। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है, और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा। तो पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। यानी ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें कहा जाता है उपग्रह। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी के चारों ओर कौन ग्रह चक्कर लगा रहा है? खगोलीय पिंड, चंद्रमा। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। ठीक है, तो उपग्रह की परिभाषा कैसे बोलेंगे? तो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है 27.3 दिन में। क्या? 27.3 दिन में, 27 दिनों में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो अब हम पूरा स्ट्रक्चर बता कर दिखा देते हैं। जैसे ये क्या है?
सूर्य है, ठीक है। सूर्य, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहेंगे? ग्रह। अब ग्रह के चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहेंगे? उपग्रह। क्या कहेंगे? उपग्रह। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को कहा जाता है उपग्रह। क्या कहा जाता है? उपग्रह। जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? उपग्रह क्या है? चंद्रमा, ठीक है। इसी प्रकार से जुपिटर, इसी प्रकार से बुध, शुक्र, शनि, मंगल और तमाम जो ग्रह हैं उनके क्या है? बहुत बहुत क्या है? उपग्रह हैं। बहुत बहुत क्या है? उपग्रह है। तो ये बात हो गई उपग्रह। तो ग्रह, उपग्रह, ठीक है। क्या होता है? ग्रह और उपग्रह। तो ग्रह के बारे में आपको बात पता चल गई कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? उपग्रह। अब उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं उपग्रह? कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है प्राकृतिक उपग्रह। उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक क्या होगा? प्राकृतिक उपग्रह और नंबर दो होगा कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह। तो सबसे पहले जो प्राकृतिक उपग्रह, दूसरा क्या होता है? कृत्रिम उपग्रह। तो उपग्रह जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्राकृतिक उपग्रह, नंबर दो होता है कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह क्या है? जो प्रकृति में पाए गए, जो अपने आप बन गए उपग्रह, उसको क्या कहा जाएगा? प्राकृतिक उपग्रह। जैसे पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा, ठीक है। जैसे प्लूटो का एक प्राकृतिक उपग्रह क्या है? सेरोन। क्या है? सेरोन। प्लूटो ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है सेरोन, ठीक है। और पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा। और कृत्रिम उपग्रह क्या होता है? ऐसे उपग्रह जो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, जो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं और पृथ्वी की कक्षा में चारों ओर क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें कहा जाता है कृत्रिम उपग्रह। जैसे भारत का कृत्रिम उपग्रह क्या था? आर्यभट्ट था। भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह क्या नाम था? आर्यभट्ट था। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था? आर्यभट्ट था। ऐसे बहुत सारे क्या है? उपग्रह हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्या है? उपग्रह हैं, ठीक है। उपग्रह बहुत सारे हैं, ठीक है। एक सबसे पहले दुनिया का सबसे पहला उपग्रह का नाम पता है क्या था? स्पुतनिक। क्या था? स्पुतनिक। दुनिया का सबसे पहला उपग्रह रूस ने छोड़ा था, इसका क्या नाम था? स्पुतनिक था। जो आपकी किताब में दिया गया है, जो आपकी किताब में क्या है? दिया गया है। तो भारत का सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। 19 अप्रैल 1975 को जो आर्यभट्ट था वो भारत का सबसे पहला उपग्रह था, जो 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। जो 19 अप्रैल 1975 में अंतरिक्ष में क्या किया गया था? छोड़ा गया था। और यह 360 किलोग्राम का था। कितना था? यह था 360 किलोग्राम का। यह 360 किलोग्राम का था और यह एक दिन में पृथ्वी के 6 चक्कर लगाता था। यह एक दिन में क्या? एक दिन में पृथ्वी के कितने? 6 चक्कर लगाता था, ठीक है। और दुनिया का जो सबसे जो दुनिया का सबसे पहला उपग्रह था वो क्या था? मानव द्वारा, ठीक है। स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक क्या था? फर्स्ट था। जो कब छोड़ा गया था? जो यह 4 अक्टूबर 1957 में छोड़ा गया था। 4 अक्टूबर 1957 में, ठीक है। तो 4 अक्टूबर 1957 में छोड़ा गया। किसके द्वारा? रूस के द्वारा। रूस के द्वारा ये क्या किया गया था? छोड़ा गया था। तो इस बात को क्या करेंगे? याद रखेंगे। तो बात करेंगे हम उपग्रह। दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या है? प्राकृतिक उपग्रह। क्या है? कृत्रिम उपग्रह। तो प्राकृतिक उपग्रह जैसे चंद्रमा है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह।
यम का जो है सेरोन है प्राकृतिक उपग्रह। और कृत्रिम उपग्रह क्या होता है? ऐसे उपग्रह जो मानव द्वारा बनाए गए हैं कृत्रिम रूप से, उनको कहा जाता है कृत्रिम उपग्रह। जैसे भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट जो था वो भारत का सबसे पहला उपग्रह था जो अंतरिक्ष में छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 में, 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। और जिसका वजन कितना था? 360 किलोग्राम। ये एक दिन में पृथ्वी के 6 चक्कर लगाता था। ये एक दिन में पृथ्वी के कितने चक्कर लगाता था? 6 चक्कर लगाता था। तो दुनिया का सबसे पहला मानव निर्मित द्वारा उपग्रह जो था, कृत्रिम उपग्रह था, वो था स्पुतनिक फर्स्ट। जो दुनिया का सबसे पहला मानव निर्मित उपग्रह था वो था स्पुतनिक फर्स्ट। ये 4 अक्टूबर 1957 को रूस द्वारा छोड़ा गया था। ये 4 अक्टूबर 1957 को रूस द्वारा क्या किया गया था? छोड़ा गया था। तो इस बात को याद रखेंगे। और भी बहुत सारे उपग्रह होते हैं, जैसे कि रोहिणी था। क्या था? रोहिणी था। इसका नाम भी रोहिणी, एक कृत्रिम उपग्रह क्या था? रोहिणी था। ठीक है। फिर था इनसेट, एक था उपग्रह जिसका नाम क्या था? इनसेट। फिर इनसेट, ठीक है, इनसेट 2A, इनसेट 2B, इनसेट 2C, ठीक है, और भी बहुत सारे थे। तो बहुत सारे उपग्रह हैं। आर्यभट्ट हुआ, स्पुतनिक हुआ, रोहिणी हुआ, इनसेट हुआ, इनसेट 2A, इनसेट 2B, इनसेट 2C हुआ। ठीक है। जीसेट था। क्या था? जीसेट था। ये भी था। क्या था? जीसेट था। एमसेट था। क्या था? एमसेट था। ये सब क्या है? ये प्राकृतिक उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो ये बात आप लोग कहेंगे। एक था एप्पल था, भास्कर था, ये भी क्या थे? सब थे उपग्रह। एक था एप्पल, क्या था? एप्पल। एक था भास्कर, ये भी क्या है? ये सारे के सारे क्या है? ये सभी कृत्रिम क्या है? उपग्रह है। ठीक है। ये क्या है? कृत्रिम उपग्रह। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कृत्रिम उपग्रह जो भारत द्वारा सबसे पहले छोड़ा गया, वो आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया। 360 किलोग्राम का, पृथ्वी का एक दिन में 6 चक्कर लगाता था। ये दुनिया का सबसे पहले छोड़ा जाने वाला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। 4 अक्टूबर 1957 को रूस द्वारा छोड़ा गया। इसके बाद बहुत सारे छोड़े गए। रोहिणी, इनसेट, इनसेट 2A, इनसेट 2B, इनसेट 2C, जीसेट, एमसेट, एप्पल, भास्कर, ये सभी क्या हो गए? छोड़े गए। किसके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा। किसकी कक्षा में? पृथ्वी की कक्षा में छोड़े गए। तो ये था क्या? ये थे कृत्रिम उपग्रह के बारे में। प्राकृतिक उपग्रह तो बहुत से हैं, वो भी बता देते हैं। बृहस्पति के 64 प्राकृतिक उपग्रह। बृहस्पति के कितने? 64 प्राकृतिक उपग्रह। बृहस्पति के चारों ओर लगभग 64 से और ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? अपडेट होता रहता है। जब खोज हो जाती है तो इनके नाम बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। संख्या 64 पहले होगी, अब पता नहीं कितनी होगी। ठीक है। तो इनकी संख्या कम ज्यादा होती रहती है। ठीक है। तो इन्हें अपडेट किया जाता है। तो इस बात को क्या करेंगे? याद रखेंगे। तो ये था आपका ग्रह, उपग्रह और प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह के बारे में। ठीक है। और कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग कहां पर किया जाता है? कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किया जाता है जासूसी के क्षेत्र में। कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जासूसी। ठीक है। संचार व्यवस्था के लिए। किसके लिए? संचार व्यवस्था के लिए कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग जासूसी के लिए, संचार व्यवस्था के लिए। ठीक है। और भी तमाम, जैसे कि वनों के संरक्षण के लिए। ठीक है। वनों के संरक्षण के लिए मोबाइल को यूज करते हैं आप लोग किसके द्वारा? कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा। ठीक है। संचार व्यवस्था में सब कुछ आ जाता है। ठीक है। दूरदर्शन, टेलीविजन जितनी भी चलती है चीजें, वो सब किसमें आता है? संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इसका यूज किया जाता है। तो कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग जासूसी के क्षेत्र में लोग करते हैं। ठीक है। संचार व्यवस्था के क्षेत्र में मौसम की जानकारी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किया जाता है मौसम की जानकारी के लिए। ठीक है। टेलीफोन संकेतों को भेजने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। प्रसारण में भी कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। और भी बहुत सारे आकाशीय पिंड है, उनको जानकारी हासिल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। तो ये बात आज आपको समझ में आया होगा
कि ग्रह, उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह क्या होता है। लेकिन जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या थी, ये बात थी कि दुनिया का सबसे पहला छोड़ा जाने वाला उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट 4 अक्टूबर 1957 को रूस द्वारा छोड़ा गया, और आर्यभट्ट जो था वो भारत का सबसे पहला छोड़ा जाने वाला उपग्रह था 19 अप्रैल 1975 में। इसका वजन था 360 किलोग्राम। एक दिन में ये 6 चक्कर पृथ्वी के लगाता था। एक दिन में कितना चक्कर लगाता था? 6 चक्कर पृथ्वी के लगाता था। इसके बाद बहुत सारे छोड़े गए, रोहिणी छोड़ा गया, इनसेट छोड़ा गया, इनसेट 2A 2B 2C, जीसेट, एमसेट, पीएसएल और एप्पल, भास्कर, बहुत सारे क्या छोड़े गए अंतरिक्ष में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। आज इतना रखेंगे, बाकी अगले दिन बताएंगे आपको।